यस बच्चा लोग, कैसे आप सभी? हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानी कीड़ा फैमिली। एंड बच्चा, आज के इस लेक्चर पे कंप्लीट करने जा रहे हैं हम अपने चैप्टर नंबर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाए। फिर से बोला जाए, आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस है, तो कैसे उसको अलग कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है, उन सभी को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड इसे कंप्लीट करने के बाद आपको इस टॉपिक का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। एंड बच्चा, सेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि सेशन के एंड में इस टॉपिक के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछने वाला हूं, जिनके आंसर आप कहां देंगे? यस बच्चा, कमेंट सेक्शन पे पुट डाउन करेंगे। एंड बच्चा, नए हो तो ज्ञानी कीड़ा का क्लास 9 का ऑफिशियल टेलीग्राम में ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन पे जाना, एक लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लें, क्योंकि पूरे साल भर आपके और हमारे बीच में रिश्ता टेलीग्राम के थ्रू ही होने वाला है। एंड बच्चा, आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी। एंड स्टार्ट करते हैं आज। मुझे तो है क्या, आपके पास एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस है। होमो क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे आपका ये सोडा वाटर हो गया, जैसे बच्चे आपका बोलो क्या हो गया, ये आपका NaCl सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, शुगर प्लस वाटर हो गया, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। और एक होता है हेटेरो, जहां पर क्या है, ऑयल प्लस वाटर है या सैंड प्लस में आपका वाटर है, जहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होता है कि दो फेज है, ऊपर की तरफ कुछ अलग तैर रहा होगा, नीचे कुछ और होगा। ऐसे मिक्सचर को हेटेरोजीनियस मिक्सचर का नाम दे दिया जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी बातें क्लियर कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, परफेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे? देखो, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। वन सेकंड, यस, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। और इन्हीं सेपरेशन टेक्निक्स को आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, लपेटने जा रहे हैं। अब सेपरेशन से फायदा क्या होगा? सेपरेशन से आप क्या होगा, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर दोगे और इससे उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जैसे मेरे पास क्या बच्चा, जैसे मेरे पास है, मान लिया जाए कि शुगर वाटर है। ठीक है, मेरे पास शुगर का सोल्यूशन है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पक्का शुगर है प्लस वाटर है। अब मैं कैसे इसमें से शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकता हूं, तो इसी सारे मेथड्स को हम इसके लेक्चर देखने वाले हैं। चलेगा चलेगा चलेगा। ये सोचिए, कुछ हेटेरोजीनियस मिक्सचर तो इतने इजीली सेपरेट हो जाते हैं, क्या बताएं। जैसे क्या, देखो, आपके पास अक्सर ये घर में देखा होगा कि जब मम्मा दाल बनाती है, उससे पहले दाल में से जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे से अलग कर रही होती है। किससे करते हैं? हैंड से पिक करके ना, इसी को बोला जाता है हैंड पिकिंग। चलेगा। एंड सेम अच्छा आपने देखा होगा, जब आटा को छानते हैं यूं यूं करके ऐसे ना, इसे बोलते हैं सिविंग है। और सिविंग से आप क्या कर सकते हो? सिविंग से आप जो है, ये उस जो आपका व्हीट में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको आप रिमूव कर सकते हो, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो वो उस आपके जो जाली से पास नहीं हो पाते। ये आपने अक्सर गांव में देखा होगा, ऐसा किया जाता है। और इसको बोला जाता है बच्चा क्या, विनोइंग। और आपने छोटी क्लास में देखा भी होगा विनोइंग ना, तो इससे आपका जो है, यस बेटा, आपके जो ग्रेन है उसमें से हस्क जो घास फूस होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। और ये क्या आपका फिल्ट्रेशन है, बहुत ही कॉमन है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर की मदद से आप क्या करोगे, ये उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हो। जैसे एग्जांपल, आपके पास है सैंड वाटर, आपके पास है सैंड प्लस में वाटर है। जब इस सैंड वाटर को आप पास कराओ किससे बेटा? फिल्टर पेपर से। तो फिल्टर पेपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, देखो ये सैंड वाटर यहाँ पर मान लिया जाए, तो ये तो एंट्री दे देंगे किसको? वाटर को। ये वाटर को एंट्री दे देंगे, लेकिन जो सैंड है वो सारा का सारा यहीं रह जाएगा। परफेक्ट है। और जो फिल्टर पेपर में रह जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? उसी को बोला जाएगा रेसिड्यू। और जो नीचे चला जाता है इसे क्या बोलते हैं जनता? इसे बोला जाएगा फिल्ट्रेट। बच्चा पार्टी दिख रहा, देखो आप क्या कह रहा, मिक्सचर वाटर एंड सैंड है, इसको आपने फिल्टर पेपर से पास कराया, तो सैंड तो ऊपर ही रह गया, लेकिन जो वाटर नीचे चला गया, तो जो वाटर उसे क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। और इसके ऊपर रेसिड्यू। चलेगा बच्चा। तो लेकिन ये सब तो बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड्स हैं। अब कभी कभार हमें कुछ डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, और उन्हीं सबको पढ़ेंगे जो कि आपको क्लास 10 के क्लास 9 के एनसीईआरटी सिलेबस में है, और एक एक करके लपेटते हैं। चलेगा, आ जाओ। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ पर है अराउंड 5 से 6 यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक्स है। देखो है क्या, आपके पास बच्चा मान लिया जाए आपके पास है, यस, इंक है। यस, इंक है, और इंक प्लस में वाटर है। इंक प्लस में आपका वाटर है, या आप इंक ही लिए जाए, बिकॉज हम बस इंक है। अब इस इंक के अंदर जनता क्या है? इस इंक के अंदर आपके पास है, बोला जाए, एक तो मान लीजिए कि अगर इंक ब्लू रंग का है, मान लीजिए ब्लू रंग का इंक है, तो इसके अंदर क्या होगा? एक ब्लू रंग की डाई है, ये ब्लू डाई होगा जो पाउडर है, और साथ में आपका वाटर होगा। परफेक्ट है। मैंने आपसे बोला कि बच्चा आप क्या करो, जो ब्लू डाई है और जो वाटर है इसको अलग कर दिया जाए, मतलब जो इंक के जो कंपोनेंट्स हैं
इंक के ये जो ब्लू डाई और वाटर कैसा मिक्सचर बना रहे हैं, होमोजेनियस है, तो इस मिक्सचर को आपको अलग करना है। तो सेम वही कहानी सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। सोचो 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 क्या किया जाएगा। देखो कुछ जुगाड़ है यहाँ पर। आपके पास क्या है, आपके पास एक बीकर है और बीकर में आपने वाटर ले रखा है और नीचे से आपने बर्नर की मदद से आपने वाटर गर्म किया। वाटर इवेपोरेट होगा, धीरे 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 वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आप हीट कर रहे हो तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या देखोगे आप ये देखोगे, अच्छा ये जो वॉच ग्लास है जहां पर इंक रखा हुआ है वहां पे धीरे धीरे वेपर्स बनने चालू हो जाएंगे। आप मुझे बताओ ब्लू डाई और वाटर किसका वेपर्स बन जाएगा? ऑब्वियसली बात है वाटर का। क्या ब्लू डाई का वेपर्स बनेगा? ना जी ना। तो जिनका वेपर नहीं बनता है उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा नॉन वोलाटाइल। बी फास्ट नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है। और बच्चा ये जो वाटर है ये कैसा है? वाटर आपका हो जाएगा वोलाटाइल कंपोनेंट। बी फास्ट वोलाटाइल कंपोनेंट चलेगा। यस सर दौड़ेगा। ये आपका नॉन वोलाटाइल है और ये आपके पास है वोलाटाइल है। तो यहां पर क्या करोगे, देखो जब से गर्म किया जाएगा तो धीरे धीरे जो वाटर है, क्योंकि इसका ये वाटर नीचे है तो इसके गर्म होने की वजह से तो ऊपर जो आपके इंक में वाटर का कंपोनेंट है, जो वाटर है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। क्योंकि वाटर को आप हीट कर रहे हो तो वाटर क्या होगा, वाटर आपका धीरे धीरे बच्चा हीट करने पर वाटर वेपर में चेंज होना चालू हो जाएगा। और करते 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 आप देखोगे सारा का सारा आपका जो वाटर है वो वाटर वेपर बन चुका है। उसके बाद क्या इवेपोरेशन टेक्स प्लेस करेगा? ना जी ना। उसके बाद इवेपोरेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। इवेपोरेशन मतलब क्या? यस आपके लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में बदलना, इसी को इवेपोरेशन का नाम दिया जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया आपने इस इवेपोरेशन की टेक्निक से आपने यस इस इंक में जो ब्लू डाई और वाटर को सेपरेट कर दिया? यस तरह से बोला जा सकता है। यस बच्चा दैट्स इट। तो अगर पूछे आपसे कि अगर आपके पास एक वोलेटाइल कंपोनेंट है जो कि वेपर बन सकता है, एक नॉन वोलेटाइल है, तो उसको किस तरीके से आप अलग करोगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? यस बच्चा आंसर हो जाएगा इवेपोरेशन। न्यू फाड़ा जाए ये सोचे इवेपोरेशन हो जाएगा। चलेगा, आ जाओ। तो ये आपकी टेक्निक से हो क्या? फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, पुट अ वॉच ग्लास, और उस वॉच ग्लास में क्या करोगे, इंक के कुछ ड्रॉप्स ऐड करोगे। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट दैट इंक डायरेक्टली। इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है एंड बच्चा कंटिन्यू हीट करते जाओ जब तक इवेपोरेशन होगा। और जैसे ही आपका इंक ये जो वॉच ग्लास में से इवेपोरेशन रुक जाएगा, यस हीटिंग बंद कर दिया जाए और आपने क्या देखा कि जो आपका वाटर था वो वाटर वेपर के सराउंडिंग्स में चला गया और जो डाई थी वो वहीं पर रह जाएगा। तो यहां से क्या कंक्लूड किया? thus we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation। यहां पर जो ब्लू डाई है ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चा? सल्यूट की तरह, और यहां पर ये सॉल्वेंट की तरह। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? तो बोलो हाँ। यस सर मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो जाएगी। बस ध्यान रखना कि अगर इंक है उसमें से ब्लू डाई और इंक चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, सेपरेट करना तो किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे? इवेपोरेशन। चलेगा। अब मेरे आपसे एक क्वेश्चन, आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हो। इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है या फिर बल्क है? आई रिपीट, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन और बल्क? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ओके ओके ओके। नाउ अच्छा हमें सेपरेट करना है क्रीम को मिल्क से। फिर से बोला जाए, क्रीम को मिल्क से यहां पर सेपरेट करना है। तो कौन से मेथड का यहां पर इस्तेमाल किया जाए? तो यहां पर जो मेथड है उसका नाम है बी फास्ट, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। बी फास्ट क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगेशन। परफेक्ट है। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड में क्या किया जाएगा? आपके मिक्सचर को जिसको सेपरेट करना है उसको बहुत तेजी से घुमाया जाएगा, बहुत तेजी से रोटेट किया जाएगा। और आप देखोगे जब रोटेशन टेक्स प्लेस करेगा तो यहां पर जो हल्के पार्टिकल्स है उस मिक्सचर के अंदर, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो आपके ऊपर आ जाएंगे और जो आपके हैवियर पार्टिकल्स है वो आपके नीचे आ जाएंगे और कुछ सेपरेशन, कुछ लेयर बन जाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए, आपने देखा होगा अक्सर आपने जो है जब आप मिल्क में से देखा मिल्क चपका, जो मिल्क का क्रीम हो जाता है, जो उसका आप चर्न करोगे तो क्रीम ऊपर आ जाता है और नीचे छाछ बचती है, मतलब आप बोलते हो आपका ये लस्सी बचती है। तो होता क्या है, जब उसको बच्चा ऐसे 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 घुमाते रोटेट करते हैं तो वहां पर जो मिक्सचर है, जो आपका सोल्यूशन बोल सकते हो, उसमें जो लाइटर कंपोनेंट्स है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो हैवियर कंपोनेंट्स है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। और इसी मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन और इसे सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन की मदद से किया जा सकता है। देखो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है जब रोटेट करोगे, जब अच्छा आप मिक्सचर को रोटेट करोगे बहुत तेज, तो जो डेंसर पार्टिकल्स है कहां आ जाएंगे? डेंसर पार्टिकल्स आपके बॉटम पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो आपका ऊपर रह जाएगा। परफेक्ट है। और इस तरीके से आप जो है सब क्या देखो क्या है, आपके पास बच्चे मान लिया जाए कि एक मशीन है जिसको आप रोटेट कर सकते हो। परफेक्ट है। मशीन की मदद से करेंगे। मशीन का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन।
सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। चलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। तो आपके पास क्या था, आपके पास था मिल्क, और जब उसे किया गया इस सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में रोटेट किया गया तो आप देखोगे जो लाइटर पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा और मिल्क आपका नीचे रह जाएगा। इस तरीके से आप मिल्क में से क्रीम को अलग कर सकते हो। सेम अच्छे इसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसका एप्लीकेशन और भी कहीं है। अच्छा कहां पर है, यस आप देख सकते हो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के अंदर आपका आरबीसी होता है, ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा होता है। तो जब ब्लड को अब सेम आपने क्या किया, ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड का एक सैंपल लिया और उसको मशीन में रखा और उसको रोटेट कराया गया। जब रोटेट करेंगे तो आप देखो कुछ ऐसी लेयर बन जाएगी, लाइटेस्ट, लाइटर और डेंसेस्ट पार्टिकल लेयर बन जाएगी। और जब लेयर बन जाएगा तो यहाँ पर इंडिविजुअल की आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, वहां की टेस्टिंग कर सकते हो। चलेगा, यस सर, दौड़ेगा, सब ध्यान से देखो। तो यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, सेम वही कहानी है। यूज इन डेयरीज एंड होप टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम है। एंड बच्चा वॉशिंग मशीन में ना आप इसको ड्राई करने के लिए, वाटर को ड्राई करने के लिए भी इस सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा होता है उसमें जो कपड़े से घुमाया जाता है तो आपके जो वाटर से बाहर की तरफ इस तरीके चले जाएंगे और वाटर अलग हो जाएगा, कपड़ा वहीं रह जाएगा, ड्राई कर सकते हो। देखो, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। चलेगा, यस। तो पहला मेथड क्या था आपका, इवेपोरेशन। सेकंड बच्चा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बात में दम है, यस सर। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट तो बहुत ही आसान है बच्चे। अब नेक्स्ट जो तरीका है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें दो ऐसे लिक्विड्स जो कैसे हैं, जो कि बच्चा आपके इमिसिबल, फिर से बोला जाए इमिसिबल मतलब क्या है, जो मिक्स नहीं हो पाते हैं। जैसे ऑयल है और साथ में वाटर है। आप मुझे बताओ क्या ऑयल और वाटर मिक्स हो जाते हैं? ना जी ना। ऑयल और वाटर तो दो अलग अलग लेयर्स बना रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आता है और जिसकी डेंसिटी कम है वो आपका ऊपर आएगा। परफेक्ट है। तो इस इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाए, तो मेथड का नाम अच्छा क्या है, मेथड का नाम है आपके पास 1 सेकंड बच्चा, सेपरेटिंग फनल। बी फास्ट। सेपरेटिंग फनल की मदद से, सेपरेटिंग फनल की मदद से आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को यहां पर सेपरेट कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जो इमिसिबल लिक्विड्स है वो सेपरेट आउट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर यस डेंसिटी। इसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, इसकी डेंसिटी कम वो आपका ऊपर है। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बच्चा केरोसिन ऑयल और वाटर है, बताया जाए क्या ये मिक्स हो जाएंगे? ना जी ना, मिक्स तो नहीं हो पाएंगे। तो कैसे लिक्विड्स हैं आपके, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक यहाँ पर जो है यस बच्चा एक एपरेटस लिया, इसका नाम क्या है, सेपरेटिंग फनल, और वहीं से नाम आया सेपरेटिंग फनल है। और यहाँ पर है क्या, एक स्टॉप कॉक भी होता है जिसको आप ना इसे बंद कर सकते हो। जब बंद करोगे तो यहाँ पर जो भी मिक्सचर है वो बाहर नहीं आ जाएगा। जब इसे खोलोगे तो आपकी जो मिक्सचर है वो धीरे नीचे आना चालू हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ बच्चा इस फनल के अंदर केरोसिन ऑयल और साथ में वाटर डाल दिया। तो आप देखो कुछ देर बाद केरोसिन ऑयल ऊपर आ जाएगा एंड बच्चा वाटर आपका नीचे। परफेक्ट है। फिर आपने क्या किया, अब धीरे धीरे स्टॉप कॉक को खोला जाए। नीचे कुछ भी रख दो, चाहे टेस्ट ट्यूब है आपका, चाहे बीकर कुछ रख दिया जाए। स्टॉप कॉक को खोलो, क्या देखोगे, जो नीचे वाला है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी बच्चा डेंसिटी आपका ज्यादा है, वो क्या होगा, धीरे धीरे इस कॉक से यहाँ पर स्टॉप कॉक्स ना यहाँ से जो होते हुए आपका ऐसे 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 बाहर आ चलेगा। करते 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 टाइम ऐसा आएगा जहां पर केरोसिन ऑयल यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पहुंच जाएगा और जब सारा वाटर निकल चुका होगा, स्टॉप कॉक को बंद कर दिया जाए। तो इस तरीके से नीचे क्या मिल जाएगा आपको, वाटर, और ऊपर क्या ऑयल है। तो आपने सेपरेटिंग फनल की मदद से सोच के बोलना क्या आपने दोनों को सेपरेट कर दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, यस सर सेपरेट कर दिया। पढ़ सकते हो। लेट्स ट्राई टू ये सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। परफेक्ट है। pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel and let it stand undisturbed। तो आप क्या देखोगे, सेपरेट लेयर बन जाएगा ऑयल और वाटर का। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फन एंड pour out the lower layer of water carefully और close the stop कॉक। जैसे आपका सारा का सारा जो है ये वाटर चला जाए या फिर आपका ऑयल इस वहां पर यहाँ पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप इस मेथड से आप क्या सेपरेट कर सकते हो। यस सर, आप जो है परफेक्ट है, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो। सेम अच्छी कहानी यहाँ पर भी है, सेम कहानी यहाँ पर भी है कि ये मेथड इसे बोलते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ, ध्यान दीजिए आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है। जैसे मान लीजिए कि मुझे ना आयरन लोहा होता है, लोहे को लोहे के ओर से आप पढ़ो क्लास 10th में, आयरन का कोई ओर है, इस आयरन के ओर में से आपको यस इंप्योरिटीज को हटाना है और इस आयरन को अलग करना। तो आपने क्या किया, आपने ऊपर से ऐड किया, बच्चा बोलो कि आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड कोक, ये सब ना इस सब को आपने इस फर्नेस में एंटर किया।
और फर्नेस में क्या है, फर्नेस टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा चलेगा। जैसे ही ढाला जाएगा तो जो आयरन का जो ओर है, आयरन का जो ओर है जहां से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा, वो मेल्ट होगा, बिकॉज इतना ज्यादा टेम्परेचर है। जब मेल्ट करोगे बच्चा तो आपका जो आयरन पिघल जाएगा और आयरन क्या बन जाएगा, आयरन बन जाएगा बेटा आपका मॉल्टन आयरन, वो पिघला हुआ फॉर्म पे आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज थी वो सब क्या होगा, वो सब आपका बाहर आ जाएगा। अब देखो जो इम्प्योरिटीज होती है इसकी डेंसिटी कम होती है बच्चा, इम्प्योरिटीज की डेंसिटी कम होती है, तो ये कहां होगा, ये सिर्फ ऊपर की तरफ लेयर बनाएगा और जो नीचे आएगा आयरन का ओर है जो मॉल्टन फॉर्म पे परफेक्ट है। तो अब मुझे बताया जाए क्या, देखो क्या है, आप देखो साफ साफ यहाँ पर दो सेपरेट लेयर बन चुका है। नीचे क्या बेटा, नीचे आपका आयरन है जो कि मॉल्टन फॉर्म पे है और ऊपर क्या बच गया, ऊपर स्लैग है। सेम किया जाए, इसे कहां रख दिया जाए, इसको अब इस मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल पे रख दिया जाए और सेपरेटिंग फनल पे रखोगे, सेम वही कहानी है। आप स्टॉप को खोला जाए तो आपका सारा का सारा जो आयरन का जो ये मॉल्टन फॉर्म है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा बच्चा, स्लैग। तो आप बोल सकते हो कि आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए, आयरन ओर में से इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए भी सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहते हैं एप्लीकेशन। क्या बात में दम है, यस सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तो बहुत ही इजी है। इसको डिस्कस करने से पहले आप मुझे बताओ, आपने एक चैप्टर फर्स्ट में एक प्रोसेस पढ़ा होगा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है सब्लिमेशन। वी फास्ट नाम बच्चा क्या है, सब्लिमेशन। क्या होता है ये, बहुत सिंपल है, आपके पास सॉलिड है और देन अच्छे क्या लिक्विड है और देन आपका गैस है, ठीक है, परफेक्ट है। तो पहले अगर आप सॉलिड से लिक्विड जाना चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाओ, सेम बच्चे लिक्विड से गैस टेम्परेचर बढ़ाओ। लेकिन बच्चा कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो बिना लिक्विड बने क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। आई रिपीट, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपके पास नैप्थलीन बॉल्स हैं, जैसे बच्चा आपके पास नैप्थलीन बॉल्स हैं, जैसे आपके पास एमोनियम क्लोराइड है, एमोनियम क्लोराइड है, परफेक्ट है। और एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, यस NH4Cl, बोला जाए बेटा NH4Cl है। इस NH4 को बोलते हैं एमोनियम और Cl को क्लोराइड है, चलेगा। और आप बोल सकते कैम्फर, चपका कपूर की गोलियां जो होती है कैम्फर है, ये सब ऐसे सॉलिड्स हैं जब इनको गर्म करोगे ना तो बिना लिक्विड बने क्या बन जाते हैं बच्चा, वो बिना लिक्विड बने वो गैस बन जाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाएगा। आप मुझे बताओ, आप नमक को गर्म कर रहे हो तो नमक को जब गर्म करो क्या वो गैस बनेगा बच्चा, ना जी ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर एक कंपोनेंट आपका सब्लिमेशन जा सकता है और एक नहीं जा सकता, उसको सब्लिमेशन के मेथड से अलग किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ यहां पर मिक्सचर देखने को मिलने वाला है। आपके पास एक चाइना डिश है और इस चाइना डिश के ऊपर आपने एक फनल को रखा हुआ है, परफेक्ट है। और यहां बच्चा क्या है, यस कॉटन प्लग है और इस कॉटन प्लग में से क्या होगा, यहां जो भी वेपर्स बनेगा इसके अंदर हीट करने से जो भी वेपर्स बनेगा बाहर नहीं जा सकता। तो जब आपने गर्म किया, जब बच्चे अपने गर्म किया तो क्या हुआ, आपका ये है अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट है, सॉल्ट बोले तो NaCl है। तो इसमें कौन सा सबलाइम है, यस ये अमोनियम क्लोराइड सबलाइम है। तो मतलब हीट करोगे तो इसके वेपर्स बनने चालू हो जाएंगे और वेपर्स बनेंगे और ऊपर जाएंगे, परफेक्ट है, करते करते ऊपर जाएंगे। जो ऊपर जाएंगे, हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगा रखा है, या फिर एक काम करो, इस कॉटन प्लग में ना कुछ आप आइस के छोटे छोटे क्यूब्स रख दो, आइस के छोटे छोटे क्यूब्स है। तो क्या होगा, जब इसके यस आपके अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स ऊपर जाएंगे तो उसे टेम्परेचर कम मिलेगा, तो कंडेंस होके वो सारे यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे और कंडेंस लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा क्या सॉलिड बन जाएगा। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब सब्लिमेशन प्रोसेस को दिखाते हैं, मतलब सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड है, चलेगा। तो जो गैस वेपर्स ऊपर गए तो वहां पर जो टेम्परेचर कम है, ठंडा है, तो ठंडे होने की वजह से क्या बन गया, फिर सॉलिड है। तो आप मुझे बताओ नीचे क्या बच जाएगा, नीचे आपका NaCl रह जाएगा और यहाँ पर जो लेयर है, यहाँ पर ना, यहाँ पर जो फनल है वहां पर क्या मिल जाएगा आपको, यस वहां मिल जाएगा आपको एमोनियम क्लोराइड है। तो इस तरीके से आपने सब्लिमेशन के मेथड से इन दोनों को सेपरेट किया, नहीं किया, यस सर कर दिया। जाओ, out of the two components one will sublime directly converts to gas from solid and other will not है। और यहाँ पर किसको सेपरेट किया, NH4Cl and NaCl common salt mixture can be easily separated by heating, so the NH4Cl can sublimes, लेकिन common salt वैसा का वैसा रह जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें सभी को क्लियर है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यस बच्चा, सॉलिड से लिक्विड में जाना इसे क्या कहते हैं, और लिक्विड से सॉलिड आना इसे क्या कहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब बच्चे आ जाओ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस मेथड में क्या हुआ देखो, अब बच्चे मैंने आपसे बोला कि बेटा आपको इंक में से डाई और वाटर को अलग करना, वेरी सिंपल था, आपने ये ऑपरेशन किया। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मेरे पास डाई है, कौन सा डाई आपका, मेरे पास है ब्लैक डाई है। अब बच्चे ब्लैक डाई के अंदर ना सिर्फ ब्लैक कलर नहीं होता, और भी कलर्स होते हैं।
अब ब्लैक जो कि डोमिनेंट है तो ब्लैक बाकी कलर्स को शो होने नहीं देता है। परफेक्ट है। इसका मतलब मान लिया जाए कि ब्लैक डाई के अंदर 2-3 कंपोनेंट्स हैं, ऑरेंज है, रेड है, ब्लू, कुछ भी कंपोनेंट्स है, तो उसको अगर अलग करना है, वाटर को अलग नहीं करना, अब इस ब्लैक डाई में से जो अलग अलग कलर्स हैं उसको अलग करना है, तो उस केस में हम इवेपोरेशन का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे। तो कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाए, तो उस मेथड का नाम अच्छा बोलो क्या, बी फास्ट, उस मेथड का नाम है क्रोमेटोग्राफी। बी फास्ट क्रोमेटोग्राफी मेथड से आप जो है इसको ब्लैक डाई के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। सीखना चाहोगे? आ जाओ। क्या क्या है सब जान दो। आपके पास क्या है, जब भी ऐसा हो तो आपके पास आपको लेना है यस स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, और इसको क्रोमेटोग्राफी पेपर भी कह सकते हो, क्रोमेटोग्राफी पेपर भी कह सकते हो। और यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको जो है एक लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन ड्रॉ किया और उस लाइन के ऊपर हल्का सा देखो ऐसा ना, कुछ ऐसा देखो, ऐसा आपने ऐसे किया, पहले आपने एक रेक्टेंगुलर शीट लिया, परफेक्ट है, क्रोमेटोग्राफी पेपर है, और यहाँ पर लाइन खींचा कुछ ऊपर, और यहाँ पर एक काला सा डॉट आ गया। और डॉट किस तरह हो गया आपका, यस बच्चा डॉट बना सकते हो, यस यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, जो कि क्रोमेटोग्राफी पेपर की तरह काम करेगा। ड्रॉ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, यस अब कुछ इंक का जो ड्रॉप है आपको यहां से लेना है और यहां पर ऐड करना है, चलेगा। और इसको डुबो देना है, इसको डुबो देना है बच्चा किसमें, किसमें, यस जार पे, ग्लास में, बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, इसमें क्या रखा हो, इसमें वाटर रखा हुआ है। परफेक्ट ओके है। तो आपने इसको डुबोया यहाँ पर, और ऐसे डुबोना है, ऐसे डुबोना है बच्चा कि आपका जो है ना, तो क्या है, ये जो आपका ड्रॉप ऑफ इंक था, ड्रॉप ऑफ इंक जस्ट वाटर के ऊपर, जस्ट वाटर के ऊपर, मतलब क्या है, आपका जो पेपर हो तो डूब जाए, पेपर तो डूब जाए, लेकिन ये ना, ये जस्ट ऊपर, वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर। इससे क्या होगा, अब धीरे धीरे यहाँ पर वाटर चढ़ना चालू होगा, और वाटर करते 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 वाटर मूव करेगा। परफेक्ट है, वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। आप मुझे बताओ, जब वाटर मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उस ब्लैक डाई के अंदर, उस ब्लैक, मान लीजिए ए कंपोनेंट है, बी है और सी है, तो ए बी सी जो उस वाटर के अंदर घुले हुए हैं, आपको चाहिए ना, ये तो मेरा। अब जब वाटर ट्रेवल करेगा तो वाटर में जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, मान लीजिए ए वाला जो है ये कहता है कि वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल हूं, तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। बी ने बोला कि मैं कम सॉल्युबल हूं, तो थोड़ा और कम है। और सी ने बोला मैं सबसे कम सॉल्युबल हूं, तो सी सबसे कम ट्रेवल करेगा। मतलब क्या है, आप देखोगे जब इस कुछ ऐसा परफॉर्म होगा तो यहाँ पर कुछ लेयर्स बन जाएगी कि जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है वो ऊपर आएगा, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर है। तो आप मुझे बताओ, आपने जो क्रोमेटोग्राफी मेथड लिया, इससे क्या हुआ, इससे अपने ब्लैक डाई के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया या नहीं किया, तो आपका आंसर क्या होगा, यस हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया, और इसी मेथड से सेपरेट किया जाता है। देखो ये रहा, आज जो क्या है, लोअर द, तो आप इसका प्रिंसिपल क्या था कि जब वाटर को डिसॉल्व किया जाएगा ना, तो वाटर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी वो अलग अलग हो जाएगा। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल यहाँ पर करने वाले। देखो मेरा, colored components of a mixture can be separated by using an adsorbent, मतलब जो फिल्टर पेपर था, on which they are adsorbed at same rate बच्चा, या फिर different rates। तो क्या आंसर दोगे, यस different rates है, ज्यादा वाला ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, कम वाला कम, एंड बीच वाला बीच में रह जाएगा। आ जाओ, तो when water या फिर any suitable solvent moves up, ध्यान दिया जाए, the chromatography paper ink with two different colors separate because both colors are absorbed at डिफरेंट स्पीड से। जो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा ज्यादा दूर ट्रेवल करे, कम वाला कम। परफेक्ट माय डियर है। तो आपने सीखा इवेपोरेशन के बारे में, आपने सीखा सेपरेटिंग फनल, आपने सीखा ये सब्लिमेशन, और आपने अब सीखा क्रोमेटोग्राफी। परफेक्ट है। अब बच्चा हम जा रहे हैं यस नेक्स्ट की तरफ। अब मान लीजिए मिक्सिबल लिक्विड से, अभी तक बात की थी ऑयल वाटर है, तो आपने इसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर दिया। लेकिन अब मेरे पास क्या है, देखो एग्जांपल लेते हैं, एसीटोन है, ये एसीटोन एक केमिकल है, और ये आपका वाटर है, और इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो ये दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। और कैसा मिक्सचर बनाएगा, होमोजेनियस है। तो ये इमिसिबल तो नहीं हुआ, ये कैसे बच्चा, ये कैसे आपका ये है मिक्सिबल लिक्विड से। अब इसमें कुछ तो फर्क है, यस, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड बच्चा जो एसीटोन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस है। और इसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को यूटिलाइज किया जाएगा। आई रिपीट, इसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को यूटिलाइज किया जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं इन्हें गर्म करूं कौन सा वाला पहले इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा यस सर, जो एसीटोन है वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर का तो 100 है, इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा। परफेक्ट है। तो यहाँ पर मिक्सिबल लिक्विड्स की बात चल रही है, तो आपके पास इस मिक्सिबल लिक्विड्स को जिससे सेपरेट करते हैं, इसी मेथड को नाम दिया जाएगा डिस्टिलेशन। बी फास्ट बच्चा, डिस्टिलेशन चलेगा। आप इस डिस्टिलेशन के अंदर आपके पास क्या है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और नीचे बच्चे क्या बर्नर है, बर्नर से आपने इसको हीट किया।
जब हीट करोगे तो आप मुझे बताओ यहाँ पर है कि एसीटोन और वाटर है, तो एसीटोन और वाटर है तो यहाँ सबसे पहले कौन इवेपोरेट होगा, तो आप देखोगे सर एसीटोन सबसे पहले यहाँ पर इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा, और जब इवेपोरेट होगा तो उस गैस को यहां से पास कराया जाएगा, इस गैस को क्या यहां से इस एक ट्यूब से पास कराया जाएगा, और इस ट्यूब के बाहर बच्चा क्या है, इस ट्यूब के बाहर आपके पास है वाटर कंडेंसर। बोले तो क्या, देखो यहां से कोल्ड वाटर की एंट्री हो रही है, कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है और वहां से कोल्ड वाटर बाहर आ रहा है, तो इससे क्या होगा, इस कंडेंसर में क्या होगा, ये जो वेपर्स आ रहे हैं, जो एसीटोन के वेपर्स आ रहे होंगे, वेपर्स क्या हो जाएगा, वेपर्स आपका कंडेंस होके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तभी तो नाम क्या दिया बेटा, वाटर कंडेंसर। परफेक्ट है, आपका वेपर्स आया क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से कोल्ड वाटर दिया जा रहा है और यहाँ से कोल्ड बाहर रहा है, मतलब यहाँ टेम्परेचर कम है, और जो वेपर्स आएंगे जब उसे कूल किया जाएगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ये जो मिक्सचर था, मिक्सचर में लिक्विड फॉर्म पे था, उसको इवेपोरेट किया, देन उसको फिर से लिक्विड फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया गया। और इस तरीके से आप मुझे बताओ तो क्या होगा, जब सारा का सारा एसीटोन आपका इवेपोरेट होगा और सारा वेपर बनके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया, एसीटोन, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, अच्छा यहाँ सिर्फ वाटर रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, वाटर और जो एसीटोन है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बताओ ये 25 से ज्यादा की 25 से कम, सर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो आपने इस मेथड से इसको सेपरेट कर दिया और इसी मेथड का नाम दिया जाता है डिस्टिलेशन। परफेक्ट, आ जाओ। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर containing to miscible liquids that boil without decomposition। वो टूटेंगे नहीं, ये एसीटोन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ना वाटर में होगा, और एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। परफेक्ट हो रहा। टेक द मिक्सचर, अरेंज द apparatus, हीट किया जाए, एसीटोन वेपराइज होगा और इसे कंडेंसर की मदद से कंडेंस कर दिया जाए और उसको बाहर आउटलेट में रिसीव कर लिया जाए बच्चा। और वाटर कहां रह जाएगा, वाटर आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने डिस्टिलेशन की मदद से यस आपने एसीटोन, वाटर बोले तो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया। अब अच्छे एक क्वेश्चन यार, सर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, आपने तो कहा ठीक है 25 है, अब 25 ना हो, 25 से कम हो जाए तो क्या कहते हैं, जब आपकी बॉइलिंग पॉइंट में जब फर्क 25 से कम हो जाता है तो उस समय हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है और उस मेथड को नाम दिया जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बी फास्ट, क्या नाम दिया जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। वैसे क्लास 9 तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस कुछ फर्क है, अब मैं उसी फर्क को समझाने वाला हूं। बस ये ध्यान रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल तब करते हैं जब बच्चा आपको दो मिक्सचर्स को सेपरेट करने हैं, वो भी मिक्सिबल, जिसके बॉइलिंग पॉइंट फर्क 25 से कम हो जाएगा। सब यहां पर आ जाओ, और इस मेथड को आप क्या नाम दोगे, यस इस मेथड को नाम दोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बी फास्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अब इसका नाम फ्रैक्शनल क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि बस सब कुछ वही है, अगर इस एपरेटस को देखो और इसको देखो सेम वही है, बस किस चीज का फर्क है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है चपका, ये वाला जो कॉलम है, ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क और जो कंडेंसर है, इसके बीच में जो ये कॉलम है ये एक्स्ट्रा है और इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। और इसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आपके अलग अलग लेयर्स बनने वाली, देखो है क्या बच्चे, इस फ्रैक्शनेटिंग को क्या है, यहाँ पर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्या होता है, यहाँ जो छोटे छोटे ग्लास के ना, यहाँ छोटे छोटे से ग्लास के बीड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लास के बीड्स होते हैं, और ये वो जगह है जहां पर क्या होगा, जहां पर वेपोराइजेशन, जहां पर गैस जो है लिक्विड गैस बनेगा, वेपोराइजेशन, और साथ में यहाँ पर कंडेंसेशन भी टेक्स प्लेस करेगा, कंडेंसेशन भी टेक्स प्लेस करेगा। परफेक्ट है, तो ध्यान दिया जाए। अब सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वो है जहां पर क्या ट्यूब है पैक्ड विद ग्लास बीड्स है, और ये जो है सरफेस एरिया को प्रोवाइड करेगा ताकि वेपर्स यहाँ कूल हो सके और कंडेंस हो सके। चलेगा। अब अच्छी देखो है क्या, जब यहाँ पर देखो, जब यहाँ से आप इसे हीट करोगे तो यहाँ मिक्सर रखा हुआ है, परफेक्ट है, तो यहाँ पर अलग अलग क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और सबका अलग अलग बच्चे क्या होगा, मान लीजिए ए और बी और सी है, और सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, जल्दी अपराइज हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पर जाकर क्या होगा, वो कंडेंस होना चालू हो जाएगा। और फिर आप देखो क्या है, अब बच्चे इसकी खास बात क्या है, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की खास बात ये है कि मान लिया जाए कि ये ना, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसे ए मानो और बी मानो, तो अगर ए से बी जाओगे, ऑब्वियसली बात है, नीचे आप बर्नर है तो पास में है, तो ए से बी जाने पर टेम्परेचर घटता चला जाएगा, मतलब इस ए के आसपास जो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब बी की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कम होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे, चलो मान लीजिए कि यहाँ पर एबीसी है और एबीसी में से ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो ए नीचे रह जाएगा, और बी का उससे कम है तो बी ऊपर आ जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो सबसे ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर अरेंज हो जाते हैं और अलग अलग हाइट में अलग अलग लेयर बना लेंगे और उसको वहां से सेपरेट कर दिया जाएगा। बस ये फर्क है और कुछ नहीं है कि सर यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अलग अलग हाइट सेट हो जाते हैं और वहां से उसे इस यहाँ से लेके कंडेंस करवा लिया जाएगा। तो आप क्या बोलोगे,
द apparatus is similar to that for simple distillation एक्सेप्ट यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जहां जिसको इस फ्रैक्शन ये डिस्टिलेशन फ्लास्क और बच्चे आपका कंडेंसर के बीच में फिट किया जाता है और साथ में यहाँ ग्लास फीड्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। और बच्चा देखो क्या है से एयर है तो एयर के अंदर कंपोनेंट्स हैं, एयर के अंदर आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उस कंपोनेंट्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं होता है तो उसको फ्रैक्शनेटिंग उसका बच्चा आपका यस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही अलग किया जाता है। परफेक्ट है माय डियर बच्चा। यस सुनो क्या अब आ जाओ सब बच्चे लास्ट मेथड पे और यहाँ पर क्या है यस मान लीजिए कि आपके पास ये है ये कुछ क्रिस्टल दिख रहे होंगे, ये जो क्रिस्टल्स है बच्चे किसके कॉपर सल्फेट के हैं, ये आपके पास है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बोला जाए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं और यहाँ अच्छा आपने इसको कहाँ डाल दिया वाटर पे। परफेक्ट है जिसको वाटर में डालोगे तो आपके पास कुछ एक ब्लू रंग का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, कुछ ऐसा ब्लू रंग का सोल्यूशन तैयार है। अब मैंने आपसे क्या बोला बेटा इसमें से आप क्या करो मुझे कॉपर सल्फेट को वापस कर दो और वाटर को अलग कर दिया जाए। मतलब मैंने क्या बोला कि आपने जो कॉपर सल्फेट है जो कि सल्यूट है सल्यूट को यहाँ सॉल्वेंट से अलग कर दिया जाए। तो आपके उन्हें एक सवाल आएगा सर एक काम करो ना इवेपोरेशन कर दो। यस बच्चा जब आप इसे गर्म करोगे तो सारा का सारा वाटर वेपराइज हो जाएगा, बचेगा कॉपर सल्फेट है। लेकिन जी इसमें थोड़ी सी कमी ये होती है कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो डिजोल्व आपके जो इस इम्प्योरिटीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें क्रिस्टलाइजेशन, उसमें होता क्या है आपने क्या किया बेटा आपने सोल्यूशन तैयार किया उसके बाद उस सोल्यूशन को हीट किया जाए। जब हीट करोगे तो आपको कुछ वाटर यहाँ से इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा, कुछ वाटर यहाँ पर इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा। तो जब इसमें कुछ वाटर कम हो जाए, जब इस चाइना डिश के अंदर जो आपका इस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा हुआ है कुछ कम हो जाए, मतलब आपके उसमें सारा वाटर वेपराइज नहीं होना चाहिए, कुछ जब वाटर वेपराइज हो चुका है इसका मतलब यहाँ से वाटर कम हो गया तो आपके पास जो ये चाइना डिश है ना वहां पर जो सोल्यूशन बचेगा बहुत ही कंसंट्रेटेड हो जाएगा, बहुत ही कंसंट्रेटेड हो जाएगा और साथ में हॉट होगा। अब क्या किया जाए तो उसे अलग कर दिया जाए और यहाँ से बर्नर को बंद कर दिया जाए। अब उसे कूल डाउन करो, जब उसे कूल डाउन करोगे तो क्या होगा आपका जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा और साथ में इम्प्योरिटीज भी इस वाटर के अंदर रह जाएगी और आपको जो कॉपर सल्फेट धीरे धीरे क्रिस्टल से बनना चालू हो जाएगा और इस तरीके से आपको जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे वो प्योर फॉर्म पे यहाँ मिल जाएंगे और इसी मेथड को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution। और कितना सिंपल है ना। अगर आपसे पूछे कि इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से क्या फर्क है, इसमें आपको जो क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको जो सल्यूट मिलेंगे आपके प्योर फॉर्म पे मिल जाते हैं। तो आप इस मेथड को ना जो समुद्र में सॉल्ट वाटर होता है तो सॉल्ट को प्योर फॉर्म पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने क्या किया आपने पहले इवेपोरेशन करके उसे हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया, ये पानी कम कर दिया ना सॉलिड कम कर दिया, उससे कूल डाउन किया। जब कूल डाउन करोगे तो वो धीरे धीरे क्रिस्टल से बनना चालू हो जाएगा और इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, प्योर फॉर्म पे आपको मिलेगा। तो अच्छा आपने क्या देखा, आपने देखा यस सब ध्यान दो आपने देखा बच्चा 1 सेकंड यस 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 आपने देखा कैसे अलग किया जाता है यस डाई को वाटर में से। देन क्या देखा यस क्रीम को मिल्क से सेंट्रीफ्यूगेशन। देन क्या देखा सेपरेटिंग फल की मदद से दो इमर्सिबल लिक्विड सेपरेट कर सकते हो। देन देखा कि किस तरह सब्लिमेशन से हम एक सबलाइम और जो नॉन सबलाइम से अलग कर सकते हैं। देन क्या देखा क्रोमेटोग्राफी से बच्चे किस तरह आप कलर्स को सेपरेट कर सकते हो, जो नेचुरल कलर्स होते हैं फ्लावर्स में तो वहां पर उसके कंपोनेंट्स को इसी मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। देन उनसे क्या देखा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और लास्ट में देखा बच्चा यस क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चा ये जो टॉपिक किया इसकी वजह से आपका चैप्टर यहाँ हो चुका खत्म। अब यहाँ पर एक टॉपिक बच जाता है फिजिकल और केमिकल चेंज है, फिजिकल और केमिकल चेंज है। इसको जो मैं अलग से नहीं करवाने वाला, फिजिकल और जो केमिकल चेंज है जब मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो वहां पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, देन मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा ताकि आपको ये टॉपिक वहां कवर हो जाए। बहुत सिंपल है, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जहां पर कुछ न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे मान लो क्या है ये वाटर है, आपने इसे बीकर में डाला और उसे गर्म कर दिया तो वाटर वेपर बन गया। आप मुझे बताओ वाटर था ना वाटर, तो वाटर से क्या बन गया, वाटर से आपका वाटर वेपर बन गया। तो क्या कुछ नया बना ना जीना, सिर्फ स्टेट में चेंज हुआ है। पहले भी H2O था अब भी H2O है, फर्क किस चीज का कि ये लिक्विड फॉर्म पे था अब ये गैस फॉर्म पे आ गया है। तो यहाँ पर एक ऐसा चेंज है जहां पर कुछ जो सब्सटेंस बन रहा है उसकी न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, ऐसे चेंज को फिजिकल बोलते हैं। मान लिया जाए ये मेरे पास कपड़ा है, कपड़े को अपने फाड़ दिया, पेपर को फाड़ दिया, पेड़ को काट दिया, ये सब क्या आपका ये फिजिकल है, मेल्टिंग हो गया ये फिजिकल। लेकिन बच्चा क्या है जैसे मान लो कि आपके पास पेपर था आपने उसे बर्न कर दिया, अब बर्न करके ऐश बन गया तो यहाँ पर कुछ नया प्रोडक्ट बना है तो इसे बोला केमिकल चेंज है। तो केमिकल में कुछ नया सब्सटेंस बनता है और फिजिकल नहीं बनेगा। ये आपके रिवर्सिबल होते हैं ज्यादातर और ये कैसे होते हैं आपके इरिवर्सिबल है। तो ये सब बातें हैं और इसको मैं उसी में डिस्कस कर दूंगा और आप मुझे बताना बच्चा यस मिल्क का कर्ड बनना,
मिल्क का कर्ड बनना कैसा चेंज है, फिजिकल की केमिकल, और अपने साथ में खाने का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी कैसा चेंज है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। तो इस तरीके से आपके सेपरेशन टेक्निक खत्म और आपका ये चैप्टर भी क्या हो गया, यस बच्चा चैप्टर भी यहाँ पर ओवर हो जाता है। हाँ आपके मन में आ रहा सर यहाँ कुछ एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स है, उसको भी सेम बच्चा जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा वहां डिस्कस कर दूंगा, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब जो हमने लेक्चर किया उसके बेस में क्वेश्चन आपको लपेटने की बारी आ चुकी है। नेम द टेक्निक टू सेपरेट, पहला बटर फ्रॉम कर्ड किया जाए, रिकॉल करो, यस यस मेरे ख्याल से आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस बच्चा सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। आगे आ जाओ, सॉल्ट को सी वाटर से, अगर प्योर बोलता तो मैं जाता क्रिस्टलाइजेशन के पास, लेकिन यहाँ जाऊंगा बेटा, बोलो क्या, यहाँ पर इवापोरेशन के साथ जाऊंगा। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट है, सॉल्ट तो सब्लाइम नहीं है लेकिन कैम्फर है, तो सब्लिमेशन से इसको अलग कर सकते हैं। यस 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 यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके लपेटते हैं, आ जाओ। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को उसके वाटर के सोल्यूशन, हाँ यस सोडियम क्लोराइड है, साथ में वाटर अलग करना है, तो क्या करोगे, यस इवापोरेशन है। जब इवापोरेशन की मदद से क्या हो जाएगा, सारा का सारा वाटर वाटर बन जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड है। सेकंड क्या देखो, एमोनियम क्लोराइड को अलग करना किससे, NaCl से, यस सब्लिमेशन है, अभी क्या था सब्लिमेशन है। आगे आ जाओ, यस बेटा स्मॉल पीस ऑफ मेटल है, इंजन ऑयल, किसी कार के इंजन ऑयल में कुछ मेटल के छोटे छोटे पीस है, क्या किया जाए, तो आप कर सकते हो, देखो क्या है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन कर दो, फिल्ट्रेशन की मदद से सारा का सारा जो ऑयल नीचे चला जाएगा, लेकिन जो भी आपके मेटल के पीस है वो आपके ऊपर फिल्टर पर में ही रह जाएंगे, वो पास आउट नहीं होंगे, किसकी फॉर्म पे, रेसिड्यू की फॉर्म पे। आ जाओ, डिफरेंट पिगमेंट्स, ओके यस फ्लावर के जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं ना, पेटल्स बोलते हैं, उसमें से कलर को सेपरेट करना है, पिगमेंट्स को अलग करना, क्या करा जाएगा, यस क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। एंड बच्चा ये जो है आपके पास बटर फ्रॉम कर्ड, ये इसका आंसर आप सब मुझे अपने नेम के साथ, अपने रीजन के साथ मुझे कमेंट सेक्शन पुट डाउन करोगे, ताकि मुझे भी तो लगे कि बच्चों ने चैप्टर को यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। जो दो टॉपिक्स रह गए हैं आपके मेटल्स और नॉन मेटल, छोटी सी क्लासिफिकेशन और साथ में फिजिकल और केमिकल चेंज, इसको मैं यस एक्सरसाइज या इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तो इस तरीके से दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब जल्दी नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंडेक्स और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एंड बच्चा हम जल्दी लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे ज्ञानिकीटा के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, जिन क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं जरूर देना, एंड मजा आ गया आप सभी को इतना डिस्कशन करके, एंड सब मिलके बोलेंगे साइंस तो अपनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चा पार्टी, ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हरे गलती हुई, हरे कृष्णा बच्चा पार्टी।